कहस राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गमन केवट अनुरागा। सुरसरी उतर निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। सचिवागमन नगण्य अपमर्णा। भरतागमन प्रेम बहुवर्णा। कर्ण्य प्रक्रिया संग पुरवासी। भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहुविधि समझाए। लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनी सुरपति सुत करनी। प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि वर्णी। कही विराध बद जेई विधि। देह तजी सरभंग। वर्णि सुतीक्षण प्रीत पुनि। प्रभु अगस्त सत्संग। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय जय। बाल चरित कही विविध विधि। मन में परम उत्साह। ऋषि आगमन कहस पुनि। श्री रघुवीर विवाह। काकभूषण जी भगवान श्री राम का बाल चरित कह रहे हैं। मन में बहुत अधिक उत्साह है, बहुत अधिक उत्साह है। गुरुदेव ने अर्थात लोमस जी ने भूषण जी को कहा था बालक रूप राम कर ध्याना। तो जिस रूप में हम परमात्मा की आराधना उपासना करते हैं उसके प्रति हम ज़्यादा उत्साहित होते हैं। उत्साह अर्थात उमंग से भर के उत्साहित होकर बाल चरित्र कह रहे हैं। गदगद गिरा नयन वह रीरा। पुलक गात शरीर पुलकायमान हो। वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में जल प्रवाहित। तो इस प्रकार जो भगवान का चरित्र कहा जाता है तो सुनने वालों के ऊपर भी और कहने वालों के दोनों के ही हित में होता है, दोनों का ही विशेष कल्याणकारी होता है। ऋषि आगमन कहस पुनि। श्री रघुवीर विवाह। इसके बाद विश्वामित्र जी का श्री अयोध्या में आगमन होता है। विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए आए। महाराज दशरथ ने जब सुना पहले तो स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करने के उपरांत जब विश्वामित्र जी ने कहा मैं जाचन आयऊ नृप तो ही, मैं आपसे याचना करने के लिए आया हूँ। राम और लक्ष्मण मेरे को यज्ञ की रक्षा के लिए आप दे दीजिए। और जब महाराज दशरथ ने ऐसा सुना स्पष्ट कह दिया विप्र वचन नहीं कहो विचारी। हे ब्राह्मण देवता आपने विचार करके वचन नहीं कहा। मांगू धेनु धन और जो भी आपको इच्छा हो वो सब मांग लो, परंतु राम देत नहीं बनई गुसाई। राम जी को देना मेरे लिए बड़ा कठिन है, संभव नहीं है, संभव नहीं। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन ये विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं, ये तुमसे याचना करने नहीं आए हैं, ये तुमको श्रेय देने के लिए आए हैं। ये राम और लक्ष्मण को ले जाएंगे, इनके पास जो दिव्य आयुध हैं वो राम लक्ष्मण को प्रदान करेंगे, जिसके सहारे आने वाले भविष्य में दुष्टों का आताताइयों का संहार होगा
तुम्हारे पुत्र की उज्ज्वल यश कीर्ति का विस्तार होगा। ये तुमको श्रेय देने के लिए आए हैं। और वैसे भी विचार करो, आपको जो पुत्र प्राप्ति हुई है, पुत्रेष्टि यज्ञ किसके द्वारा किया गया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ पुलावा, एक ऋषि के द्वारा आपका यज्ञ संपादित हुआ और उसके परिणाम स्वरूप आपको ये संतान प्राप्त हुई है। आपका कर्तव्य है कि अपनी संतान को ऋषियों की, संत महापुरुषों की सेवा में समर्पित करो। उनके अनुग्रह से, उनकी कृपा से मिली है। नहीं तो आप 700 पत्नियों के बाद भी केवल एक पुत्री पैदा हुई माता कौशल्या से, उसके बाद कोई दूसरी संतान नहीं हुई, जबकि अनेक विवाह किए गए परंतु कोई से संतान नहीं। वो तो ऋषि का आशीर्वाद, और वो भी श्रृंगी ऋषि, जो बहुत लंबे समय तक संसार के माइक प्रपंच से ऊपर उठ के आत्म कल्याण के मार्ग में लगे रहे। अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष तक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म जैसी चर्या, जिस प्रकार से ब्रह्म की चर्या है उसी प्रकार से अगर वो आचरण करे तो उसमें एक दिव्य शक्ति का आविर्भाव होता है। साक्षात ब्रह्म की जो आदि शक्ति है वो सक्रिय हो जाती, वो सक्रिय सीधा। तो श्रृंगी ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है, और उनकी कृपा करुणा से आपको ये संतान प्राप्त हुई है। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, आप ये मोह और ममता का त्याग करो, अपने पुत्र का उज्जवल भविष्य देखो। और भी बताया कि कौशल्या जी से अगर आपकी वार्ता हुई हो तो कौशल्या जी जिस समय राम जी 1 महीने के थे, मतलब जानकी नवमी के आसपास की घटना, रामनवमी से 1 महीना होता है जानकी नवमी, वैशाख शुक्ल नवमी। उसी समय आपके यहाँ भगवान शंकर जो हैं एक ऋषि के रूप में पधारे और बड़े अच्छे ज्योतिषी के रूप में उनकी ख्याति हुई थी। और उन्होंने इन बच्चों का भविष्य देख के बताया था कि एक ऋषि इनको लेने के लिए आएंगे और वो फिर इन बच्चों को विवाह करा के, मतलब ले जाएंगे एक और एक एक सपत्नीक आपके यहाँ वापिस कर देंगे। तो इसमें तो सब प्रकार से आपका हित ही हित है। आप तजौ मोह अज्ञान, मोह और अज्ञान का त्याग कर दो आप। और राम जी को जब वशिष्ठ जी ने इस प्रकार समझाया तो तुरंत
विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण को बुला के सौंप दिया गया। वैसे बड़ी विचित्र कथाएं हैं। उस समय भगवान श्री राम जी को बुलाने के लिए जब मंत्री को भेजा गया तो मंत्री ने आके समाचार दिया कि राम जी तो बस ध्यानावस्थित बैठे रहते, तीर्थाटन करके आए हैं वो, और तीर्थाटन से उनको संसार से वैराग्य हो गया। वो संसार के किसी भी कार्य में रुचि नहीं लेते हैं, अपने बस तटस्थ कूटस्थ वृत्तियों को अंतर्मुख करके ध्यान में डूबे रहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, उनको बुलाओ। फिर राम जी को बुलाया गया है। राम जी ने बचपन के दोष दुख, तरुण अवस्था के दोष दुख, वृद्ध अवस्था के दोष गुण इत्यादि का वर्णन करके कहा कि पूरा जीवन दुखमय है, क्लेशमय है, और इन दुखों का आत्यांतिक अभाव करने के लिए ही हमको ये जीवन मिला है। वैराग्य प्रकरण है योग वशिष्ठ में, पहला प्रकरण जो है वैराग्य प्रकरण। वो सब कहा गया है। फिर उन्होंने, वशिष्ठ जी ने पुरुषार्थ करने के लिए भगवान ने ये शरीर दिया है, अकर्मण्य होने के लिए नहीं शरीर दिया। अगर परमात्मा को लगता कि इस शरीर से किसी प्रकार का सेवा कार्य नहीं लेना है तो वृक्ष बना देते, स्थावर योनि को दे देते। क्या जरूरत थी ये मानव शरीर, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि विवेक, ये सब जो भगवान ने दिया है तो इससे कुछ अपेक्षा है। पत्थर बन के बैठने के लिए नहीं दिया है भगवान ने कि बस खाली बैठे रहो। अरे भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता सपना बोधस्य योगो भक्ति दुख। दुखों को दूर करने वाला योग उन्हीं लोगों के लिए सिद्ध होता है जो युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म के प्रति युक्त चेष्टा करते हैं। ये नहीं कि कोई कहेगा तब हम सेवा कार्य करेंगे, कोई कहेगा तब हम कार्यों में लगेंगे। नहीं, अंदर से चेष्टा, राम काज करवे को आतुर। कहां सेवा मिलेगी, कैसे सेवा मिलेगी, खोजते रहते। मतलब अनेक प्रकार से वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया है और कर्म और पुरुषार्थ इसकी महत्ता को देव देव आलसी पुकारा। भाग्य में जो होगा हो जाएगा, भगवान करेंगे वो हो जाएगा, ये तो आलसियों का काम है। आलसी नहीं बनना, कर्म करो, कर्मण्येवाधिकार। जो आपके अधिकार क्षेत्र में है वो कार्य करो। मां फलेषु, फल की नहीं बात सोचो, मां फलेषु, इसका क्या परिणाम आएगा, कैसे परिणाम आएगा, कितना परिणाम आएगा। कर्म की कुशलता, कुशलता पूर्वक किया हुआ कर्म
वही योग बन जाता है। योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करो, कर्म करने में आनंद की उपलब्धि हो, मन में परम उत्साहित होकर कर्म करो। ये मुर्दों की तरह नहीं, आलसी प्रमादियों की तरह नहीं, जबरदस्ती कर रहे हैं, बोझ ढो रहे हैं। कह पुनि श्री रघुवीर विवाह, फिर भगवान के विवाह की बात काकभूषण जी ने कही है, किस किस प्रकार से सीता स्वयंवर हुआ, किस प्रकार से धनुष भंग हुआ, किस प्रकार से भंजी धनुष जानकी विवाही, जानकी जी के साथ विवाह हुआ। बहुरी राम अभिषेक प्रसंग, इसके बाद भगवान के अभिषेक का प्रसंग आया है। ये केवल जो पूरे पूरे बड़े अध्याय हैं उनका शीर्षक मात्र इसमें दिया गया है। प्रसंग तो लंबे चौड़े हैं, परंतु यहाँ केवल उसके शीर्षक दे दिए गए हैं। तो विवाह 18 वर्ष की अवस्था में हुआ है श्री राम जी का। 27 वर्ष की अवस्था में वनगमन की बात आती है। 9 वर्ष तक भगवती सीता जी के साथ और चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या में रहे हैं। अयोध्या में नित नव मंगल मोद उछाहू, प्रत्येक दिन नया नया मांगलिक कार्य होता है। अयोध्या में अनेक प्रकार से आनंद 9 वर्ष तक, यह नहीं कि 1-2 वर्ष तक। उसके बाद बहुरी राम अभिषेक प्रसंग, उसके बाद भगवान श्री राम के अभिषेक की चर्चा चलती है। महाराज दशरथ श्रवण समीप भयउ सितकेसा, मनो जरठपन असुपदेशा, कान के पास के बाल सफेद हो गए, यहां से सफेद होते हुए पूरा होता है। दाढ़ी हो तो नीचे के भी होने लगे, दाढ़ी नहीं है तो ऊपर। दाढ़ी तो नहीं है मतलब साफ रखते हैं लोग ऐसा। तो महाराज दशरथ को लगा कि अब ये राजकार्य का भार पुत्र को सौंप के चौथेपन जाई हैं नृप कानन, वन में जाके आत्म कल्याण के लिए साधन किया जाए। ऐसा निश्चय करके सीधे गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए हैं और गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि चैत्र महीना है, चंद्रमा पुनर्वसु से पूख नक्षत्र पे जाने वाला है, सोमवार है कल, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे उत्तम पर्व में राम जी का युवराज पद पे अभिषेक कर दिया जाए, जिससे मेरे न रहने पे आपसी झगड़े न हों। वैसे वहाँ झगड़े का प्रश्न नहीं था, फिर भी जीते जी अपना बिल कर जाओ तो आगे के लिए समस्या ना बने, नहीं तो पता नहीं शरीर का क्या भरोसा, कल क्या होगा कैसे होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, देख लिया कि राम जी का अभी तो राज्याभिषेक का योग है ही नहीं। ये भले ही बता रहे हैं कि चंद्रमा पुनर्वसु से पूख नक्षत्र,
सूर्य मीन राशि पे हैं। जो भी पुण्यनृप बचन राज रसभंगा, तो वशिष्ठ जी ने तो कहा ठीक है, जब राम जी का राज्याभिषेक हो वही उत्तम समय है, परंतु राजरस भंग हो गया। क्यों हो गया? पुण्यनृप वचन, महाराज दशरथ ने जो माता कैकेयी को वचन दे रखा था, उसके कारण राजरस भंग हो गया। इसमें काकभूषुंड जी या भगवान शंकर, क्योंकि ये भगवान शंकर पार्वती जी को बता रहे हैं, ये प्रसंग कहे गए हैं। इसमें ना तो सरस्वती की बात करते हैं, ना मंथरा की, ना किसी की। दोषी कौन है? महाराज दशरथ। पुण्यनृप वचन राज रस भंगा, महाराज दशरथ वचन में बंधे हुए थे और उसके कारण राम जी का राज्याभिषेक उस समय नहीं हो सका। पूर्वासीन कर बिरह विषादा, कहस राम लक्ष्मण संवादा। पूर्वासीन कर बिरह विषादा, जब भगवान श्री राम का वन में जाना निश्चित हुआ, वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तो पूर्वासीन अयोध्या वासियों की जो दयनीय स्थिति है, राम जी के विरह में कैसे रहेंगे, उसका वर्णन किया गया है। कहस राम लक्ष्मण संवादा, राम जी और लक्ष्मण जी में परस्पर संवाद होता है। लक्ष्मण जी साथ में वन में चलने के लिए तैयार हैं। भगवान श्री राम चाहते हैं कि इस समय कठिन परिस्थिति में भरत शत्रुघ्न जो हैं ननिहाल हैं, मैं वन में जा रहा हूं, अगर तुम भी मेरे साथ जाते हो, लक्ष्मण जी भी अगर भगवान श्री राम के साथ वन में जाते हैं, तो अयोध्या की स्थिति को कौन संभालेगा? महाराज दशरथ राम जी के विरह में अत्यंत व्याकुल, राम जी के वन जाने की कल्पना से मूर्छित हो रहे हैं। तो आगे की जो घटना चक्र चलेगा, उसकी कल्पना करके भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं। कहस राम लक्ष्मण संवाद, लक्ष्मण जी ने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया, ना तो मैं धर्म जानूं, ना कर्म जानूं, ना माता को जानता, ना पिता को जानता, मेरे तो सर्वस्व आप हैं, जहां आप हैं वहां मैं हूं। और जीवन पर्यंत लक्ष्मण जी राम जी का संग त्याग नहीं किया। अंतिम में जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को अयोध्या से निष्कासित किया, वो इतिहास तो सबको मालूम है। अंतिम समय की घटना इस प्रकार की घटित हुई। काल जो है भगवान श्री राम के पास एक साधु के वेश में आए हैं। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवान श्री राम से साधु रूप में वो काल ने कहा, मैं आपके साथ एक गुप्त वार्ता करने के लिए आया हूं। हमारी और आपकी वार्ता को ना तो कोई देखे, ना कोई सुने। अगर कोई ने देखा अथवा सुना, वार्ता के बीच में हम दोनों, उसको आपको मृत्युदंड देना होगा। भगवान ने लक्ष्मण जी को प्रहरी के रूप में रखा कि लक्ष्मण, हम दोनों वार्ता कर रहे हैं,
इस वार्ता के बीच में अंदर कोई भी प्रवेश ना करे, हमारे ऊपर किसी की भी दृष्टि भी ना पड़े और हमारे शब्द भी कोई ना सुन पाए। इसके लिए बाहर द्वार पे लक्ष्मण जी प्रहरी बन के खड़े हुए हैं। दुर्वासा जी एक लंबा अनुष्ठान करके आए हैं। लक्ष्मण जी ने अर्घ्यपाद देके उनका स्वागत सत्कार किया, बैठने के लिए आसन दिया। कहा नहीं, मैं बैठने के लिए नहीं आया, मैं तो सीधे राम जी से मिलना है। उन्होंने कहा भगवान श्री राम एक विशेष वार्ता में है। कहा शीघ्र जाके समाचार दो कि दुर्वासा जी आए हैं, अन्यथा पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। दुर्वासा जी का क्रोध सबको मालूम। लक्ष्मण जी ने विचार किया, संपूर्ण अयोध्या को बचाने के लिए अपना प्राण उत्सर्ग कर दिया जाए, वो अच्छा है। मैं वार्ता के मध्य में जाऊंगा, भगवान श्री राम वचनबद्ध हैं, वार्ता लगभग पूरी हो ही रही थी। काल पुरुष भगवान से कह रहे थे, ब्रह्मा जी ने मेरे को भेजा है, कहा है कि आपने जो 11,000 वर्ष तक शासन के लिए अवधि निर्धारित की थी वो पूरी हो रही है। अब आप स्वधाम पधारेंगे या यहाँ भूमंडल पे ही कुछ और विशिष्ट लीलाएं करेंगे। भगवान श्री राम ने कहा कि बस यहाँ की जी लीला है, इसका संवर्ण होना है, मैं कुछ ही समय में निज धाम आ रहा हूँ। ऐसा बात पूरी हो गई। लक्ष्मण जी ने जैसे ही प्रवेश किया वो काल पुरुष अदृश्य हो गए। भगवान श्री राम को बताया कि दुर्वासा जी पधारे, कब बुलाओ उनको अंदर। दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी ने कहा मैंने लंबा अनुष्ठान किया है, अनुष्ठान के बाद मैं चाहता था इसका प्राशन जो है, अन्नप्राशन, किसी पवित्र भोजन से किया जाए। और सोचा कि आपके यहाँ सबसे अधिक पवित्र भोजन मिल सकता है। इससे अधिक पवित्र भोजन भूमंडल पे मेरे को कहीं दूसरी जगह नजर नहीं आया। आदिशक्ति भगवती जगदम्बा श्री सीता जी अपने हाथ से रसोई तैयार करते हैं, बड़ा पवित्र रसोई है। ऐसी रसोई जो भगवती जगदम्बा श्री सीता जी के द्वारा भगवान को निवेदित करके प्रसाद रूप में तुरंत भोजन की व्यवस्था हुई। दुर्वासा जी को विदा किया गया। फिर भगवान श्री राम ने सुमंत्र जी को बुलाया और लक्ष्मण जी वहाँ उपस्थित थे। बताया कि मैंने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की थी कि हमारी वार्ता को कोई देखे नहीं, सुने नहीं, और जो देखेगा सुनेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। उस बीच में लक्ष्मण जी आए हैं, अब मेरे को क्या करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी से मंत्रणा की गई है। सुमंत्र जी ने कहा लक्ष्मण के द्वारा पूरी अयोध्या का कौशल राज सुरक्षित है। इनके भय से कोई भी
अयोध्या की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता है। और इन्होंने पूरा जीवन अयोध्या के विकास के लिए समर्पित किया है। इनको और इन्होंने पूरी अयोध्या को बचाने के लिए वार्ता के मध्य में जाके ऐसी स्थिति में इनको मृत्यु दंड देना उचित नहीं, उचित नहीं। भगवान श्री राम ने कहा, क्या मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग कर लूं? जरा सोचो, वहां तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था, राम जी और वो तो काल पुरुष तो अदृश्य हो ही गए थे। अगर वार्ता नहीं कही जाती किसी को तो कौन जानता था। परंतु उस समय लोग इतने सत्य प्रतिज्ञ थे, अगर प्रतिज्ञा एकांत में की गई है तो भी उसका निर्वाह करते। आजकल का समय होता तो बात छिपा दी गई होती, उसको आगे ही नहीं बढ़ने दिया गया हो। सुमंत्र जी भी कहते हैं, ठीक है, रफा दफा कर दो इसको, इस बात को आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ठंडे बस्ते में डाल दो, पड़ा रहे। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम, आपने अपने पूरे जीवन में सत्य निष्ठा का परिचय दिया है और अब आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, मैं तुमको मृत्यु दंड तो नहीं दे सकता, परंतु त्याग ही महापुरुषों के द्वारा किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति का इस प्रकार से त्याग कर देना उसकी मृत्यु के तुल्य होता है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, आप भले ही मेरे को मृत्यु दंड ना दें, परंतु मैं आपके बिना रह नहीं सकता, एक क्षण भी मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भगवान के चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मण जी ने कहा, आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मण जी सरजू जल में जाके अपनी लीला संवर्ण कर दी। तो कहा जा रहा था, कह से राम लक्ष्मण संवादा, राम और लक्ष्मण का संवाद लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया कि प्रभु के बिना मैं नहीं रह सकता, जीवन ही नहीं है मेरा राम जी के बिना। और अंतिम तक निर्वाह किया है। विपिन गगन केवट अनुरागा। इसके बाद भगवान श्री राम वन में जाते हैं। केवट का प्रेम, दोनों केवट, एक तो निषाद राज गुहू, निषाद श्रृंगबेरपुर के राजा गुहू निषाद राज, दूसरा मांगी नाव न केवट आना, वो केवट। इन दोनों का प्रेम, अनुराग, भगवान के लिए प्राण उत्सर्ग करने को तैयार, कितना प्रेम है, वो सब का वर्णन करते हैं। विपिन गगन केवट अनुरागा, सुरसरी उतर निवास प्रयागा। गंगा को पार करके भगवान श्री राम प्रयागराज पहुंचते हैं, भरद्वाज आश्रम में पहुंचते हैं। भरद्वाज आश्रम से फिर वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं। वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि हमारे रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान बताइए। चित्रकूट जिमी बसे भगवाना,
चित्रकूट जी में बसे भगवान। चित्रकूट के विषय में वाल्मीकि बताते हैं कि इस भूमंडल पे अतिशय पवित्र क्षेत्र चित्रकूट है, जहां ब्रह्मा जी ने सबसे पहले राम यज्ञ किया, रामार्चन। चित्रकूट में ब्रह्मा जी के द्वारा रामार्चन हुआ। बड़ी पवित्र भूमि है चित्रकूट की भूमि, बहुत पवित्र। उसके बाद तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहां रहे हैं। और यही पर विपदा पड़त है सोई आवत यही देश, नल और दमयंती वाली बात, या और भी जो जो विपदाग्रस्त हुए हैं वो सब चित्रकूट में रहे हैं, आए हैं। तो चित्रकूट की महिमा अमित, कही महामुनि गाय, चित्रकूट महिमा अमित। वहाँ भगवान श्री राम रहे हैं, भरत जी का वहीं मिलन होता है। इधर सचिवा गवन नगण्य अपमर्ण, सुमंत्र जी से महाराज दशरथ ने कहा था राम जी को 4 दिन वन में घुमा के लौटा के ले आना। अगर किसी कारणवश राम सत्य प्रतिज्ञ हैं, नहीं लौटे, तो सीता जी को लौटा के ले आना। उनको तो वन नहीं दिया गया है। माता कैकेयी ने वरदान में राम जी का 14 वर्ष राम वनवासी, सीता जी के लिए तो वन नहीं मांगा गया, उनको लौटा के ले आना। सुमंत्र जी ने सब बात सीता जी के सामने रखी है। सीता जी ने स्पष्ट कह दिया मैं भगवान श्री राम की अर्धांगिनी हूं। ऐसा नहीं होता है कि आधा शरीर वन में रहे, आधा शरीर घर में रहे। ये कहाँ की व्यवस्था है? प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, सूर्य की आभा, सूर्य को छोड़ के कहाँ जाई? सूर्य के साथ ही उसकी आभा है, उसका यह प्रकाश सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार तो सचिव जो हैं अर्थात सुमंत्र जी, राम सीता को किसी को भी नहीं ला सके। महाराज दशरथ ने जब सुना, सुमंत्र जी ने अपना अपराध स्वीकार किया और उसी दिन से 14 वर्ष तक सुमंत्र जी अज्ञातवास में अयोध्या में ही रहे हैं, परंतु किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से वार्ता नहीं करते हैं। बड़ी कठोर तपस्या करते हैं कि मैं महाराज दशरथ के वचन का पालन नहीं कर सका, सीता जी को लौटा के नहीं ला सका। राम जी के विषय में तो पहले से मालूम था कि राम जी नहीं लौटने वाले हैं, परंतु सीता जी भी नहीं लौटे। प्रायश्चित किया, राजाज्ञा का पालन न करने का। मतलब रामायण के एक एक पात्र अद्भुत है, अद्भुत है। उन्होंने किसी अन्य कारण से राजाज्ञा भंग नहीं की थी। इस प्रकार की परिस्थिति थी जिसमें सुमंत्र जी को खाली लौटना पड़ा। किस प्रकार से सुमंत्र जी को जबरदस्ती निषाद राज ने रथ में बैठाया, किस प्रकार से रथ के घोड़ों को हाँका गया और सुमंत्र जी ने रात्रि में अयोध्या में प्रवेश किया है।
तो वो सब सचवागमन नगर निपमरना, महाराज सुमंत के आगमन के बाद समाचार सुनने से महाराज दशरथ की जो एक आशा की किरण के सीता जी लौट सकती हैं वो भी समाप्त हो गई। राम वन गमन के छठे दिन महाराज दशरथ ने प्राण उत्सर्ग कर दिया। सचिवागमन नगर वर्णा भरतागमन प्रेम बहुवर्णा। इसके उपरांत भरत जी को बुलाया गया है। भरत जी का जो निष्केवल प्रेम है, निष्केवल प्रेम भगवान श्री राम के प्रति वो प्रकट होता है, उसका सब वर्णन किया गया है। कर्णिक क्रिया संगपुरवासी। इसके बाद महाराज दशरथ की अंत्येष्टि की जाती है और श्री भरत जी अयोध्या वासियों के साथ भरत गए जहां प्रभु सुख राशि, जहां भगवान श्री राम, भरत जी ने बताया कि सुख है तो भगवान के श्री चरणों में है। अयोध्या में अगर राम नहीं है तो अयोध्या में कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं। पूरा परिवार हो, भले ही मेरे को राजा बना दो, कुछ भी कर दो, परंतु मेरे लिए तो श्री राम के चरणों में ही सुख है। तो भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि, जहाँ भगवान सुख के राशि हैं वहाँ गए। उन्हीं रघुपति बहुविधि समझाए। अनेक प्रकार से वार्ताएं हुई हैं, जनक जी इत्यादि भी पधारे हैं, परंतु भगवान श्री राम ने एक ही बात कही है, भरत हमें, अर्थात महाराज दशरथ ने जो माता कैकेयी को वचन दिए थे उन वचन के अनुसार 14 वर्ष मेरे को वन में और आपको राज्य दिया गया है, तो आपको ये वचन का निर्वाह करना है। भगवान श्री राम ने अनेक प्रकार से समझाया है। भरत जी ने कहा ठीक है प्रभु, राज सिंहासन पे आपकी पादुका विराजमान होगी, राज आपका है और ये दास 14 वर्ष तक इन पादुकाओं के निर्देशन में राज संभालेगा। तो ले पादुका अवधपुर आए। पादुका लेके भरत जी अयोध्या आ जाते हैं। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु और अत्रि भेंट पुनिवर्णी। इसके बाद इंद्रपुत्र जयंत जो है, मूढ़ मंदमति कारण कागा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। वो मूर्ख मंदमति काग और किसका पुत्र है? इंद्र का। छली मलिन कतऊ नहीं परती थी, बड़ा छलिया है, बहुत मलिन हृदय वाला है, कतऊ नहीं परती थी, कहीं विश्वास नहीं करता, किसी पे विश्वास नहीं। जो अंदर से इस प्रकार से कपटी छल करने वाले लोग होते हैं उनको किसी पे विश्वास ही नहीं होता। उन्हीं का बेटा जयंत, इंद्रपुत्र जयंत, कौए का रूप बना के रघुनाथ जी के बल को देखने के लिए आता है। भगवती सीता का अपराध करता है। बायसा सहसा आगम्य नखेश तुंडेन चसा कृतम मत पादांगुम आरक्तम विद्यारा आमिक्षया। अध्यात्म रामायण में लिखा है, एक कौआ इंद्रा कागा तदा आगत्य, एक कौआ वहां आया है। तो सीता जी ने हनुमान जी को चरित्र सुनाया है कि ये गुप्त चरित्र और कोई नहीं जानता है। अगर भगवान श्री राम को ये सब वार्ता जब आप बताओगे, भगवान श्री राम समझ जाएंगे कि तुम मेरा दर्शन करके आए हो।
तो कहती हैं मत पादांगुम, मेरे पैर के लाल अंगूठे को देख के उसने मांस की इच्छा से विदीर्ण कर दिया। सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंदमति कारण कागा। तो इस प्रकार से भरत रहन सुरपति सुत करनी, भरत जी ने किस प्रकार से नंदीग्राम में निवास किया है और इंद्रपुत्र जयंत ने किस प्रकार से सीता जी के चरण में आघात किया है, उस आघात से भगवान श्री राम चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। भगवान ने तुरंत कुश की एक सीख निकाल के प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा, ब्रह्मास्त्र बना के उसको छोड़ दिया है और ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका पर सब जगह गया है। ब्रह्मा जी के यहाँ जाता है, अपने पिता के धरणिज रूप गयो पितुपाही, पिता के पास जाता है, ब्रह्मा जी के पास जाता है, शंकर जी के लोक में जाता है, शिवलोक जाता है। काहू बैठन कहा न हो, कोई ने उसको बैठने तक के लिए नहीं कहा। राग को सकई राम कर द्रोही, राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है, कौन रख सकता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चे संता। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा और उनको दया आ गई। उन्होंने कहा जाओ, जिसका अपराध किया है वहीं पहुंचो। भगवती सीता जी के चरण में आके पड़ गया कि अपराध सीता जी का किया है। भगवती सीता जी ने उसको घुमा के भगवान के चरणों की तरफ कर दिया। भगवती सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा, अरे पुत्र कोई अपराध कर दे, वो जगत जननी है, आदि शक्ति है, भगवती माँ जगदम्बा है, पराम्बा है। उन्होंने उसका अपराध क्षमा करने के लिए भगवान श्री राम से कहा है। भगवान ने कहा ये ब्रह्मास्त्र निष्फल नहीं हो सकता है। हे काग, तुमको कोई एक अंग दे के इस ब्रह्मास्त्र को शांत करना होगा। एक नयन करता जा भवानी, जत्वी तेकर बद उचित, जत्वी उसका बद उचित था, फिर भी भगवान श्री राम ने भगवती सीता जी के प्रेरणा से उसका एक नेत्र त्याग दिया और एक ऐसी व्यवस्था दी, आप कौओं को देखो, कौओं के दो नेत्र गोलक हैं, परंतु अंदर जो देखने का काम करने वाली पुतली है वो इधर आ जाएगी तो इधर का देखेगा और इधर आ जाएगी तो इधर का देखेगा। देखने के लिए दो हैं, परंतु अंदर जो घूमने वाला है वो एक है, कभी इधर आ जाता है कभी इधर आ जाता है, जिससे ऊपर से किसी को ना लगे कि ये एक आंख का है। ऊपर से तो सब समझेंगे दोनों आंखें इसकी बराबर है, ठीक है। तो ऐसे भगवान दयालु हैं। और उसने भी सोचा भाई दो नेत्र में से एक चला जाएगा तो एक से काम तो चलेगा ही, जो भी हुआ। तो इस प्रकार से सुरपति सुत करनी, प्रभु और अत्रि भेंट कुनी वर्णी। इसके बाद भगवान श्री राम चित्रकूट के जो महापुरुष हैं अत्रि जी महाराज, उनके पास जाते हैं। अत्रि जी
भगवान की स्तुति करते हैं। माता अनसुईया भगवती सीता जी को सती धर्म का उपदेश देती हैं, नारी धर्म का उपदेश देती हैं। वहां से भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं। रास्ते में विराध राक्षस आ जाता है। कहीं विराध बद जेई विधि देह तजी सर्वभंग। रास्ते में विराध आ जाता है। तो विराध जो है सीता जी को पकड़ लेता है। भगवान श्री राम उसकी भुजा काट देते हैं और विराध वध होता है। उसको भूमि में दफना के भगवान आगे बढ़ते हैं। सर्वभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। सर्वभंग जी ब्रह्मलोक जा रहे थे और उन्होंने जब सुना कि राम जी आ रहे हैं, उन्होंने देखा कि उस परमात्मा के लोक में जाने पर यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम, जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता है, ऐसे धाम में मेरे को जाके क्या करना है। अरे वो परमात्मा स्वयं भूमंडल पे आके ये लीला कर रहा है, कर्म कर रहा है। ये भूमंडल ही अच्छा है। अगर जीने की कला आती है तो जीवन जीने जैसा है, जीवन जीने जैसा है। क्या करेंगे बैकुंठ जाके, क्या करेंगे ब्रह्मलोक में जाकर, कुछ नहीं। पृथ्वी पे तो उन्होंने भेद भक्ति का वरदान लिया है। कहा कि आपके चरणों में अनुज जानकी सहित प्रभु मेरे हृदय में आप विराजमान हूं। शक्ति शक्तिमान और जीव का प्रतिनिधित्व करते हुए लक्ष्मण जी जीवाचार्य वैष्णवाचार्य। तो इस प्रकार से सर्वभंग जी ने शरीर का त्याग किया। भगवान श्री राम ने एक बाण से बाण गंगा प्रकट की। सो गंगा एक सर्वभंगा, 100 बार गंगा स्नान करो। वहां जो भगवान ने बाण गंगा प्रकट की है, कुंड है, सरोवर है। उस कुंड में एक बार स्नान कर लो, वही फल मिलेगा। एक सर्वभंगा, सर्वभंग जी के लिए जो गंगा आई है, भगवान ने विचार किया कि इन्होंने शरीर तो योगाग्नि में भस्म कर दिया, अब ये इनके जो मिट्टी है अस्थि विसर्जन इत्यादि करना पड़ता है गंगा में। तो भगवान ने वहीं गंगा प्रकट करके उसको वहीं विसर्जित कर दिया है। तो जय विधि देह तजी सर्वभंग, ये सब कथा कही है। इसके बाद वर्णि सुतीक्षण प्रीत पुनि, पुनि प्रभु अगस्त सत्संग। इसके बाद सुतीक्षण जी का नाम ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। सुतीक्षण जी अगस्त जी के शिष्य हैं। राम मंत्र के 6 अक्षर के जो 6 ऋषि हैं उसमें अगस्त जी महाराज, अगस्त जी महाराज का शिष्य सुतीक्षण कहा जाता है कि सुतीक्षण गुरुदेव की बहुत सेवा की है। महर्षि अगस्त की कहा, गुरुदेव मैं अब एकांत में साधना करना चाहता हूं,
मैं चाहता हूं साधना में जाने से पूर्व आपके चरणों में जो आप आज्ञा करें वो भेंट रखूं। आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है कि संसार के रागों से रहित होके परमात्मा के चरणों में अनुराग हुआ है। तो आप कृपा करके आदेश दीजिए, मैं आपकी सेवा में। उन्होंने कहा ठीक है, जिन सीताराम जी के चरणों में तुम्हारा अनुराग है उनको लेकर यहां आना, उससे पहले नहीं आना। सुतीक्षण जी आके भजन साधन करते हैं और वर्णि सुतीक्षण प्रीत पुनि प्रभु अगस्त सत्संग। और फिर अगस्त जी के आश्रम में राम लक्ष्मण को लेके सुतीक्षण जी आते हैं। कही दंडक वन पावन ताई, और दंडकारण्य ऋषियों के श्राप से 2-3 प्रकार की कथाएं इसमें मिलती हैं दंडकारण्य के विषय में। दंडक एक राजा था जिसका राज वहां फैला था। उसने ऋषि कन्या के साथ अभद्र व्यवहार करने के कारण ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा, वन बन जाएगा और दंडक वन हो जाएगा, अर्थात केवल दंड ही दंड खड़े रह जाएंगे, पत्ते इत्यादि भी नहीं रहेंगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वहां गौतम ऋषि का आश्रम था। ऋषियों के बहुत जगह आश्रम होते हैं। भयंकर दुष्काल पड़ा, सब गौतम जी के आश्रम पे गए। गौतम जी के तपस्या के प्रभाव से वहां का वन हरा भरा, काफी कुछ कंद मूल फल इत्यादि ऋषियों के लिए उपयुक्त, रामार्चन करने के लिए केला इत्यादि पुष्प इत्यादि सबकी व्यवस्था अच्छे ढंग से थी। खूब रामार्चन हो, खूब पूजन हो, खूब आनंद से रहें। दुष्काल दूर हो गया। दुष्काल दूर होने के बाद हम इन सब महात्माओं ने कहा अब तो महाराज श्री चलेंगे, काम निकल गया, अब क्या करना। अब तो पूरे विश्व में हरा भरा है, अब यहां ही रह के क्या करना। उस समय थी मजबूरी, रह लिया। अगर गौतम जी कहते थे कि भाई देखो 2 दिन और रुक जाओ, 4 दिन और रुक जाओ, अभी जानकी नवमी आने वाली है, अभी ये है, अभी ये है, ऐसे। उन्होंने कहा ये बाबा जाने नहीं देगा। एक दिन ठाकुर जी की तुलसी पुष्प वाटिका में एक माया की गाय उन बाबाओं ने छोड़ दी, और वो गाय को भगाने के लिए गौतम जी ने कहा रे ठाकुर जी के तुलसी पुष्प समाप्त कर देगी, है ठाकुर जी की सेवा पूजा कैसे होगी। उसको भगाने के लिए आए, वो गाय गिर गई, खत्म हो गई। आओ गाय का हत्यारा है। ये बाबाओं की करनी ऐसी होती। खूब सेवा करवा लिए और जाते समय कलंक लगा के। गौतम जी ने देखा ध्यान करके कि ये चक्कर क्या है, मैंने तो गाय को कुछ भी नहीं किया और ये गाय गिर गई। दिखाई दिया कि इन लोगों ने इस प्रकार से मेरे को कलंकित करने के लिए ये सब किया है। कहा ठीक है, जहां जा रहे हो उस वन में एक पत्ता नहीं रहेगा। तो वो दंडकारण्य बन गया। तो कही दंडक वन पावन पाई, भगवान ने उस दंडक वन के श्राप को दूर कर दिया है और उसको पवित्र कर दिया। गीत मैत्री पुनते ही गाई। इसके बाद भगवान
अगस्त जी के आश्रम के बाद नासिक पंचवटी में भगवान श्री राम पहुँचते हैं। वहाँ गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई। गीधराज जटायु से मित्रता होती है। गीधराज बताते हैं कि आपके पिताश्री महाराज दशरथ की हमारे साथ कैसे मित्रता रही। भगवान श्री राम उनको पिता के तुल्य आदर देते हैं। वह भगवती सीता जी को अपनी पुत्र वधू के समान देखते हैं। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, इस प्रकार से भगवान वहाँ पंचवटी में निवास करते हैं। भंजे सकल मुनिन की त्रासा, और जो ऋषि महर्षियों को कष्ट देने वाले दुष्ट आताताई थे उन सब का विनाश करते हैं। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा, इसके बाद लक्ष्मण गीता के रूप में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को उपदेश करते हैं। माया, ईश, ब्रह्म, जीव, इसके विषय में प्रश्न करते हैं लक्ष्मण जी। भगवान श्री राम उसका उत्तर देते हैं। माया ईश न आप कहू, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्षप्रद सर पर माया प्रेरक शिव। बहुत सूत्र रूप में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को उपदेश कहते हैं। पुन लक्ष्मण उपदेश अनुपम उपदेश है। अनुपम, सब उपनिषदों का सार थोड़े से सूत्रों में रख दिया गया है। तो पुन लक्ष्मण उपदेश अनुपा। इसके उपरांत शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी। वो दुष्ट वहाँ पहुँचती है और शूर्पणखा जिमकीन कुरूपा। लक्ष्मण जी ने कहा, तू अंदर से तो बहुत कुरूप है, ऊपर से ये जो बनावटी स्वरूप बना है इसको मैं ठीक कर देता हूँ, जिससे अंदर बाहर एक समान हो जाए। लक्ष्मण जी वैराग्यवान हैं, वो चाहते हैं कि सब अंदर बाहर से एक समान हो। तो उसके नाक कान, नाक स्वर्ग का प्रतीक, जैसे नाक प्रतिष्ठा का प्रतीक, और ये श्रवण जो है श्रुति वेदों का प्रतीक। कि दोनों वेदोक्त कर्मकांड का जो फल है और जो पुण्य इत्यादि कर्मों का फल है उसकी तू अधिकारिणी नहीं रही है। तो नाक और कान दोनों ही उसके काट दिए गए। शूर्पणखा जिमकीन कुरूपा खरदूषण बद, और वो अपने भाई के पास खरदूषण के पास पहुंची है और पूरी वार्ता सुनाई है। खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेके आए और भगवान श्री राम ने लीला पूर्वक उनका समापन कर दिया। धुआं देख खरदूषण केरा, खरदूषण का ध्वंस देख के जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा। तो खरदूषण बद बहुरी बखाना, जिम सब मरम दसानन जाना। इसके बाद शूर्पणखा जाके रावण से कहती है, तरणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो। ये शूर्पणखा के जो आप राम रक्षा में रोज पाठ करते हैं। राम रक्षा तो आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मिमाम हर, यहां तक पूरा हो जाता है। 15वें श्लोक तक राम रक्षा पूरा हो जाता है। इसके बाद जो श्लोक हैं संकलित हैं, इधर उधर से इकट्ठे किए हुए।
जैसे शाम की स्तुति में है रामा पुरुषोत्तमा नर हरे, वो सब श्लोक संकलित हैं, इकट्ठे किए हुए हैं, संकलन करके इकट्ठे। तो राम रक्षा है सब महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण नहीं है, सब महत्वपूर्ण श्लोक। और अंतिम श्लोक जो 38वां है वो तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। तो शूर्पणखा जाके रावण को सब बताती है, 10 कंधर मारीच बत कहीं, जे विधि भई सो सत्य ही कही। इसके बाद रावण जो है मारीच के पास पहुंचता है और मारीच उसको समझाता है कि भाई इनके साथ देर करना अच्छा नहीं है। रावण कहता है कि देखो, मैं तुमसे प्रार्थना करने अथवा विचार करने के लिए नहीं आया हूं। राजा जब विनती करता है, राजा जब प्रार्थना करता है, वो राजाज्ञा होती है। सोच लो, मेरे हाथ में ये चंद्रहास तलवार है, आज्ञा का पालन अथवा उभय भांत देखूं निज मरना। उसने देखा कि अब तो मृत्यु तो सुनिश्चित है, या तो राम जी के हाथ से मरूं या इस दुष्ट आतताई के हाथ से मरूं। अगर इस दुष्ट आतताई के हाथ से मरता हूं दुर्गति को प्राप्त होऊंगा, राम जी के हाथों से मरूंगा सदगति मिलेगी। उसने राम जी के हाथ से मरना स्वीकार करके कपट मृग बन गया। तो ये सब रावण के साथ वार्तालाप होने के बाद पुनि माया सीता कर हरना, फिर माया की सीता जी का हरण होता है। ये भगवान शंकर पार्वती जी को कहते हैं, यही काकभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं, यही याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये कहाँ लिखा है, माया कर हरना सीता, सीता जी माया की थी। इन सब रामायणों में लिखा है। यत पूर्वम प्रभुना कृतम श्री शंभुना दुर्गम, भगवान शंकर के द्वारा रच महेश निज मानस राखा, उसमें है। काकभूषण रामायण में है, सब रामायणों में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो पुनि माया सीता का हरण, पुनि माया की सीता जी का हरण होता है, अर्थात भगवती सीता जी को रावण स्पर्श नहीं कर सकता था। अगर स्पर्श करता कुदृष्टि से तो बर्बाद हो जाता, नष्ट हो जाता, जल के खाक हो जाता, उसी समय रामलीला पूरी हो जाती वहीं। इसलिए रामलीला को आगे बढ़ाने के लिए माया की सीता जी तुम पावक में करो निवासा, भगवती सीता जी भगवान के अंदर समा जाती हैं। और रावण जो है माया की सीता जी का हरण करके ले जाता है। श्री रघुवीर बिरह कछवरना, भगवान श्री राम ने मानवीय लीला करते हुए श्री रघुवीर बिरह कछु बढ़ना, कछु थोड़ा सा, हे खग मृग है मधुकर शयनी, तुम देखी सीता मृग नैनी इत्यादि, वो कछु थोड़ा सा वर्णन किया, नहीं तो बहुत भयंकर विलाप किया है भगवान ने। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछ वर्णा, पुनि प्रभु गीत क्रिया जिम कीने, गीत राज की क्रिया करते हैं भगवान श्री राम। बधी कबंध सबरी गति दीनी, और कबंध का वध करके माता सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। वहाँ माता सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं। बहुरी बिरह वर्णत रघुवीरा, फिर भगवान श्री राम बिरह में आगे बढ़ते हैं। जयविद गए सरोवर तीरा, पंपा सरोवर के किनारे पहुंचते हैं। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, वहाँ पंपा सरोवर के किनारे नारद जी के साथ भगवान का संवाद होता है। यहाँ अरण्य कांड पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद किष्किंधा कांड शुरू होता है, जिसमें मारुति मिलन प्रसंग, हनुमान जी महाराज ते ही
और ऋषिमुख पर्वत ने राया, ऋषिमुख पर्वत के पास हनुमान जी महाराज मिलते हैं। पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग, फिर सुग्रीव के साथ मित्रता होती है, बाली का वध किया जाता है। कपि तिलक कर प्रभु कृत, इसके बाद लक्ष्मण जी के द्वारा सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया जाता है किष्किंधा नगरी पे। और भगवान जो हैं शेल प्रवर्षण वास, प्रवर्षण पर्वत पे चातुर्मास करते हैं। वर्णन वर्षा शरदरु राम रोष कपित्रास, इसके बाद वर्षा ऋतु का वर्णन आता है। वर्षा ऋतु के वर्णन के साथ साथ शरद ऋतु आ जाती है। भगवान श्री राम कहते हैं वर्षा विगत शरद ऋतु आई, तात न सुधि सीता कर पाई, है तात सीता जी की सुधि नहीं मिली है। ये सुग्रीव जो है, सुग्रीव हूँ सुधि मोर बिसारी, सुग्रीव मेरे को भूल गया है। भगवान कुपित होते हैं। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं प्रभु अभी एक ही बाण से, जिस बाण से बाली शरीर का त्याग करके सुरधाम गया है, वो बाण अब मैं सुग्रीव के लिए प्रयोग करना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं नहीं, सुग्रीव हमारा मित्र है और भले ही वो विषयों में भूल गया है, उसको नहीं याद रहा है, वो जाओ उसको स्मृति कराओ। फिर सुग्रीव को स्मृति कराई जाती है। फिर सीता शोध के लिए वानर, अभी थोड़ा सा प्रसंग बाकी है, वो अभी समय की मर्यादा के अनुसार पूरा नहीं हो सकेगा। जैसा जैसा आगे प्रभु चाहेंगे वैसा। जय श्री राम।